ओके। आज न्यू चैप्टर के साथ अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आज के चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जल्दी जल्दी घर पे बैठे बैठे अपने कॉपी बुक्स निकाल लीजिए और उसके अंदर फटाफट लिखना नोट स्टार्ट कीजिए ताकि आपका नोट प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, ओके। आते हैं चैप्टर पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो सब थोड़ा सा डेफिनेशन, देन उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल आता है। क्या आता है, क्योंकि जितना भी इक्वेशन रहेगा आपको पॉलिनोमियल में गिनते आता है, उसके सबके अलग अलग कैटेगरी है। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे करेंगे, जैसा डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इज 1, डिग्री कितना रहेगा उसका 1। तो डिफरेंस क्या है, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो डिग्री ऑफ वेरिएबल 2, वेरिएबल का डिग्री कितना रहेगा, जिसका 2 है एग्जैक्टली, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे। तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल लिया 5x + 3, तो बताइए कौन सा है दोनों में से। तो पहला वाला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है पहला वाला। दूसरा x² + 3x + 5, तो देखो स्क्वायर आ गया, वेरिएबल का पावर 2 आ गया, 2 आ गया मींस दैट आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा बताओ 3x - 7, तो यहाँ पावर क्या है 1, तो क्या आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल ये भी आपका। एंड देन आप 3x² - 5x = 0, फिर से पावर देखो x² होगा, वेरिएबल कोई भी एक ही यूज हो, या तो x या तो y, पूरे इक्वेशन के अंदर दो बार x है नो प्रॉब्लम, बट पावर एग्जैक्ट टू पावर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, बट अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, वही लिखेंगे। नेक्स्ट 8x², फिर से पावर 2 है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया ये, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में अगर पूछता है इक्वेशन देख के बताओ ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर है बोला तो है के लिए क्या देखने का, पावर 2, एग्जैक्ट इक्वेशन पे पावर 2 होना चाहिए है, और अदरवाइज नहीं है। अब आता है दूसरा उसका पार्ट, जनरल फॉर्म, या तो उसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है, जनरल फॉर्म या तो स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म किसे कहते हैं, देखो लिखा हुआ है x² + bx + c, तो वेरिएबल यहाँ पे यूज क्या है, x, और ये जो abc है ये कांस्टेंट है। abc क्या है, ये abc आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस आपका वहां पे कोई भी नंबर रहेगा उसके साथ कोई भी। तो आप कुछ क्वेश्चंस दिया, उसका जनरल फॉर्म करना और abc की वैल्यू लिखना है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशंस लिखा है 4x² - 3 = 0, तो जनरल फॉर्म में है नहीं है। तो जनरल फॉर्म में कैसा करेंगे, देखो पहला x² वाला, देन प्लस x वाला, तो x वाला मिसिंग है तो वहां क्या ले लोगे 0x, जो मिसिंग रहेगा उसकी जगह पे 0x एंड -3 कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू, तो a कितना, देखो ये जो x² के साथ है ये a है, तो a कितना आपका, देन x के साथ जो वो b है, b कितना है 0, एंड देन बिना x के जो लास्ट का टर्म रहता है वो क्या है, c है, उसके साथ माइनस है तो माइनस को लिखने का याद रखे, कांस्टेंट नंबर के साथ माइनस रहे तो लिखा करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, देखो स्क्वायर है, फिर इक्वल के उस साइड है, तो इक्वल के उस साइड सिर्फ 0 चाहिए। क्या चाहिए, तो दोनों को उठा के यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y² - 2y + 7 = ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था क्या हो गया। अब इसका फिर से abc, तो यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो क्या यहाँ पर 1 है, स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं तो 1, y के साथ क्या -2 एंड बिना y के साथ क्या 7, यानी लास्ट का c। समझ में आ गया। एंड देन एक और x² + 2x = 0, तो इसका कांस्टेंट गायब है, यानी x² + 2x + 0, c की जगह पे जाता है = तो अब बताओ a कितना 1, यहाँ कुछ भी नहीं तो b कितना 2 एंड c कितना 0। ओके, जो मिसिंग रहेगा उसके ऊपर 0। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन के कुछ, सॉरी लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के फाइंड कंपैरिजन, देन स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद सॉल्व करना। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के अंदर 2.1। एक्सरसाइज के अंदर जैसा कुछ भी क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो पावर 2 के साथ कुछ भी बना दो, जैसा कि देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख देने का, छोड़ देने का, हो गया खत्म। समझ गए। अब आते हैं ओके, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोला, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी दो तो अपनी मर्जी से लिख दो, आप कोई भी दो। तो आंसर देखो, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, तो 4m² + 8m = 0 हो गया एक। उसी तरह एक और 2 बोला था तो 2 लिख दो,
वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब कोई भी एक वेरिएबल यूज करना है, पावर 2 से स्टार्ट करना है। ओके, अब यहाँ देखो डिसाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट है, ये जो क्वेश्चंस लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है कि उसको चेक करो पावर फिर से। तब इसका पावर चेक करो, पावर 2 है तो ये है, तो लिखोगे यस, क्या लिखोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। ये वाले देखो y क्यूब है, सॉरी y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, तो जो डिनोमिनेटर में पहला वेरिएबल है उसको काटना है, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो y से, इक्वेशन को y से, तो यहाँ पर इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय y से इंटू करो तो ये क्या हो जाएगा आपका y क्यूब प्लस y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y इज इक्वल टू, क्या बचा, तो अब देखो यहाँ पर पावर 3 आ गया, तो ये है नहीं है तो लिखोगे नो, क्या लिखोगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में फिर से x है, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय x, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, मैंने बताया था, बट ये थोड़ा इजी तरीका है। तो यहाँ क्या लिखोगे इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय x से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला x स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू, वहां क्या हो जाएगा 2x, तो x स्क्वायर पावर 2 हो गया, तो देयरफॉर ये है, तो लिखोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है। उसी तरह ये दो ब्रैकेट है, तो मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई सेकंड, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तो m इंटू m स्क्वायर m इंटू माइनस 5m प्लस 2 इंटू m 2m माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0, पावर 2 है, यस 2 है, सिंप्लीफाई करो डायरेक्ट लिख दो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है। तो ऐसा सिंपल रहता है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसाइड करना है, इसी में एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है जो आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले, इक्वेशंस राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ abc एंड abc की वैल्यू पूछा है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का, फिर उसके बाद आप क्या करोगे वैल्यू ऑफ abc फाइंड आउट करोगे, तो बहुत इजी है, अभी बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले स्क्वायर वाला, तो आंसर देखो पहले स्क्वायर वाले के लिए y स्क्वायर वहां माइनस उठा के यहाँ लेंगे, क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस इधर और ये इधर था 2y और ये प्लस 10 इधर आकर क्या आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग करने के लिए तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कंपेयर करने के लिए उसके नीचे लिख दो। अब a b c की वैल्यू लिखो, तो देखो a इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू यहाँ देखो 2 एंड c इज इक्वल टू यहाँ देखो कितना -10 हो गया ये क्वेश्चन। देन उसके बाद ये वाला, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में देखो माइनस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला आपका ये अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये स्क्वायर से फार्मूला ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर एंड देन इज इक्वल टू जो वैसा रहने देगा 2x प्लस, तो ज्यादा x की तरह देखो वहां है, तो ये पूरे टर्म को वहां उठा के ले जाएंगे, तो देयरफॉर 2x ये x सॉरी x स्क्वायर आपका पावर यहीं पर ज्यादा है, तो इसको यहीं रहने देंगे, दोनों को उठा के यहाँ लेंगे, तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर आकर क्या आएगा माइनस वो भी हो जाएगा एंड ये प्लस 1 है 3 आकर क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू क्या बचा, देन सिंप्लीफाई करो तो क्या हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2 टू 4x और -3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 इज इक्वल टू, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया 3 टर्म एंड कंपेयर करो, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू देखो कंपैरिजन कुछ भी नहीं तो 1, b इज इक्वल टू यहाँ देखो -4 एंड c इज इक्वल टू ये देखो -2 हो गया खत्म। अब आते ये क्वेश्चन, ब्रैकेट से पहले p है तो पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे पहले ब्रैकेट में 3 इंटू पी तो क्या हो जाएगा 3p प्लस 6p इंटू पी तो क्या हो जाएगा 6p इज इक्वल टू, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे बड़ा पावर पहला फिर x पे नंबर, तो सबसे बड़ा पावर ये है आ जाएगा आपका
6p स्क्वायर फिर प्लस 3p। इस साइड इंटरचेंज होगा तो साइन नहीं चेंज होता, याद रखा करो। अब ये -5 इधर आगे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, कंपेयर करो, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना, देखो यहाँ पर 6, b इज इक्वल टू कितना 3 एंड c इज इक्वल टू कितना 5। हो गया, समझ में आया। ये लास्ट क्वेश्चन। तो x स्क्वायर -9 प्लस 13 इधर आकर क्या आ जाएगा, -13 इज इक्वल टू, तो x स्क्वायर -13 और 9 कितना आ जाएगा, -22 इज इक्वल टू 0। देखो थर्ड टर्म नहीं है x वाला, तो वहां पर क्या बोला था, 0 ले लेना। तो x स्क्वायर प्लस 0x -22 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना, कुछ भी नहीं तो 1, b इज इक्वल टू यहाँ कितना 0 एंड c इज इक्वल टू -22। समझ में आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, डिटरमाइन द वैल्यूज और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये जो क्वेश्चन वैल्यूज दिया हुआ है इक्वेशंस के साथ, वो रूट्स है या नहीं है। तो बहुत सिंपल ही है, इतना तो पता है आप लोग को, ये इक्वेशन का लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो यानी कि इक्वेशंस के अंदर जो वैल्यू दिया है पुट करके सॉल्व करेंगे। अगर 0 आता है तो रूट्स है, 0 नहीं आता तो रूट्स नहीं है। दो वैल्यू दी है, x की वैल्यू पहले ये दी है -6/2, इसके अंदर रख के चेक करना। ओके, तो पहला वैल्यू रख के हम लोग चेक करते हैं। तो पुट क्या है पहला, x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन में रखते हैं हम लोग। तो LHS इसका बताते हैं, LHS इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x -6। तो -6 x की जगह रखें तो -6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6 और ये -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 5 6 30 -6 मिला ले तो 30 -6 -30 कितना आ गया -36 इक्वल टू कितना आ गया 0 आया। 0 आया मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RH। अब इक्वल आ गया, दोनों इक्वल है तो ये रूट्स है, तो देयरफॉर x is equal to -6 is the root of quadratic equation। समझ में आया। या फिर एक लाइन वो भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा क्या था 2, क्या था, तो फिर दूसरा वाला रख के उसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो पुट x is equal to 2 in इक्वेशन में रखें। इक्वेशन का फिर से LHS लिए, तो LHS क्या था आपका x स्क्वायर प्लस 5x -6 इज इक्वल टू x यहाँ पर क्या लिया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -6, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 सा -6, दोनों को प्लस करें तो कितना हो गया 14 -6 माइनस करें तो कितना आ गया आपका 8। अब 0 आया क्या, नहीं आया, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RH इक्वल नहीं है। वो समझ में आ रहा है। जब इक्वल नहीं है तो रूट है क्या, नहीं है, तो देयरफॉर लिखोगे x इज इक्वल टू 2 इज नॉट 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया ना। तो ये उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन क्वाड्रेटिक, दो वैल्यू दी, फिर से ये चेक करना, तो फिर से रखें। पहला 2 है तो सॉल्यूशन देखो, पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन का फिर से LHS ले लिए। तो LHS क्या है हमारा 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू कितना लिए 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय फिर से 2, तो 2 मल्टीप्लाई 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 सा 10, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 10, तो बचा कितना -2 आया। 0 आया क्या, नहीं आया, तो ये भी नहीं है, तो लिख दो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RH। ऐसा लिखोगे m इज इक्वल टू 2 इज नॉट 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब सेकंड वाला रख के चेक करेंगे 5/2 ये वाला। तो फिर से भाई पुट m इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन। ओके, तो फिर से LHS क्या था 2m स्क्वायर माइनस 5m, तो 2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी हमारे 5/2
2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 5/2। m की जगह 5/2 रखा था, तो सिंप्लीफाई करें, इधर करते हैं हम लोग। तो 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 माइनस मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25/2। ओके, अब आगे देखो 2 से कटा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो बचा क्या 25/2 माइनस वो भी 25/2। 25/2 में से गया दोनों, तो बचा क्या 0, तो मतलब इक्वल आ गया 0। तो देयरफॉर LH S इक्वल टू RH। अब ये है तो लिखोगे देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? तो ये आपका सॉल्यूशन था चेक करने का, कैसा चेक करें। ये क्वेश्चन अगर 1 2 आता है तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। अब सॉल्यूशन देगा और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि ये सॉल्यूशन था ना, ये कोई सॉल्यूशन था 0, मतलब कौन सा 5/2 सॉल्यूशन देगा और पूछेगा आपकी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या सुनो, बोला है फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 एज अ रूट, मतलब एक रूट दिया हुआ है ऑफ अ इक्वेशन ca। तो जब ऐसा दिया तो इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी रूट्स दिया तो उसको इसी इक्वेशन के अंदर पुट करने का। तो क्या लिखोगे देखो, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या उतार लो कि x, अब जहां जहां x है वहां क्या रखना 3, तो k मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k बाद में, क्योंकि वेरिएबल हमेशा बाद में रहता है। 9k माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी 30 में से 3 निकालो तो ये 9k रहेगा, बचेगा 27 इज इक्वल टू, अब ये 9k रहेगा तो 27 माइनस वहां जाकर क्या हो गया, अब 9 मल्टीप्लाई जाकर क्या होगा डिवाइड, k इज इक्वल टू 27/9 कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9 9 3 जा 27, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 3। इसी तरीके से आपको k की वैल्यू पूछ सकता है जब एक रूट देगा तो वेरिएबल कुछ भी चेंज करेगा, k की जगह कोई भी कुछ भी कोई भी रख सकता है। अब बाकी ये जो क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का आपको खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से मिले आपको, अगर नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चंस का लिंक रहता है, वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन को आप ले लोगे एंड देन उसको सॉल्व करोगे तो वहां से आपको मिलेगा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जब बस इतना ही, तो इसको बेसिक को और ये तरीके को सॉल्व करो, देन